आज ये सब साइंस की दुनिया में सेल्सियस के केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। तो देखिए, दो तरह से किया जाता है। अगर एक कोई केल्विन है और केल्विन से अगर सेल्सियस है और सेल्सियस से केल्विन में जाना पड़ता है। देखिए, प्लेस वैल्यू इसका 3 होता है और इसका 11 वैल्यू होता है, तो इसमें जो है प्लस करना होता है, यानी बढ़ा दिया जाता है। जबकि केल्विन से सेल्सियस में आया जाता है तो यहाँ प्लेस वैल्यू देखिए 11 है और इसका प्लेस वैल्यू 3 है, तो इसमें आने में माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि सेल्सियस से केल्विन में जाने पे हम लोग ऐड कर देते हैं, इसलिए दिए गए तापमान पर 273 जोड़ा जाता है और 273 जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर में, केल्विन पैमाने पर दिए गए तापमान को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको क्या करना होगा। सेल्सियस पैमाने पर यानी कि प्लेस वैल्यू केल्विन है 11 यहाँ और सेल्सियस 3 है। 11 से जब 3 जाएंगे तो हम लोग को घटाना पड़ेगा -273, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए 273 घटाना होगा। तरंग, अगर बात कीजिएगा तरंग दो तरीके से होता है। पहला अनुदैर्ध्य तरंग, दूसरा अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल बोला जाता है, जबकि अनुप्रस्थ को ट्रांसवर्स कहा जाता है। और अनुदैर्ध्य वही होगा, इसका एग्जाम्पल 2-3 है। क्या? ध्वनि, स्प्रिंग, विस्फोट। अब देखिए, ध्वनि जाएगा लॉन्गिट्यूडनल, यानी अनुदैर्ध्य का मतलब है सीधा और अनुप्रस्थ का मतलब है कि टेढ़ा लंगड़ा। तो ध्वनि भी कुछ भी होगा तो ध्वनि तो सीधा जाएगा। स्प्रिंग को देखिए, जब छोड़ते हैं पकड़ के तो सीधा जाएगा। विस्फोट भी किसी भी प्रकार से होगा तो आपको सीधा जाएगा। और अगर ध्वनि में आते हैं, अनुप्रस्थ में आते हैं, तो ध्वनि और स्प्रिंग और विस्फोट को छोड़ के सभी लोग अनुप्रस्थ होगा, यानी कि चंद्रमा अनुप्रस्थ होगा, बकरी, घोड़ा, मंगल कुछ भी होगा तो अनुप्रस्थ होगा। तो आ जाइए क्वेश्चन में, किसी भी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें क्या होती है। देखिए, लहरें की अगर बात कीजिएगा तो समुद्र के विस्फोट, यानी कि यहाँ पे रहेगा समुद्र के विस्फोट रहेगा तो अनुदैर्ध्य होता है, आंसर अनुदैर्ध्य। लेकिन समुद्र के तल पर अगर बात करते एकदम में कोई भी लहर नहीं रहता तो आपको अनुप्रस्थ होता। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। जब मेंडलीव चचा ने अपना काम शुरू किया था तो उस वक्त तत्व कितना था। देखिए, 3 तरह से बात करते हैं। सबसे पहले डोवेनराइनर आया था और 1829 में ट्राइट्स नियम, त्रियक नियम दिया था। न्यूलैंड आया 1863 में और अपना ये अष्टक नियम दिया, और अष्टक नियम की संख्या उस वक्त 56 थी। मेंडलीव चचा आए 1869 में और इन्होंने एटॉमिक भार यानी एटॉमिक वेट पे अपना संचालित किया और उस वक्त 63 गो था। और उसके लास्ट में मोस्ले चचा एटॉमिक नंबर यानी कि संख्या के दरबान में 114 आया। तो मेंडलीव के बारे में पूछ रहा है, तो मेंडलीव के यानी कि उस वक्त ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। अगर बात कीजिएगा आवर्त का मतलब है लेफ्ट टू राइट, और वर्ग का मतलब है टॉप टू बटन। तो जब बात कीजिएगा इलेक्ट्रॉन, पहला नंबर में इलेक्ट्रॉन बंधुता, दूसरा नंबर में विद्युत ऋणात्मकता और तीसरा नंबर में आयन विभव। आवर्त में यानी लेफ्ट टू राइट में बढ़ता है और विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ता है, आयनन विभव भी बढ़ता है और वर्ग भी घटता है। लेकिन परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार आवर्त में भी घटता है और वर्ग में भी घटता है। याद करने के तरीका ये हुआ कि यदि आवर्त रहे लेफ्ट टू राइट और वर्ग यानी कि टॉप टू बटन ऐसे और लेफ्ट टू राइट मतलब ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता और आयन विभव, इसमें आवर्त में 3 गो वर्ड है। 3 गो वर्ड यानी कि बढ़ जाता है, तीनों बढ़ जाता है। जबकि वर्ग में 2 गो वर्ड है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता और आयनन विभव ये तीनों घटेगा, क्योंकि ये वर्ग जो है छोटा वर्ग है और परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार उल्टा होता है, यानी कि आवर्त में घटता है और वर्ग में बढ़ता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर में,
सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर, देखिए सोडियम Na यहाँ पे है, सोडियम से क्लोरीन हमको जाना है, यानी क्लोरीन जाना है, यहाँ पे जाना है हमको, तो ये सीधा आवर्त में है, आवर्त में जा रहा है। आवर्त में जाने के बाद हमने अभी बताया कि जब आवर्त में जा रहा है ये सोडियम से क्लोराइड में, तो हमारा उल्टा होता है, यानी कि परमाणु आकार यानी परमाणु त्रिज्या आकार जो होता है उल्टा होता है, यानी घट जाता है। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो परमाणुकता की अगर बात कीजिएगा, ये तत्व है, अगर O2 लेते हैं O2 तो इसमें 2 गो परमाणु तत्व निकलेगा, O3 में 3 गो परमाणुकता निकलेगा, N2 में 2 गो निकलेगा, हीलियम में 1 गो निकलेगा। उसी प्रकार से रेड फास्फोरस 2 प्रकार के होता है, एक रेड फास्फोरस होता है जिसका P4 होता है, और एक वाइट फास्फोरस होता है, येलो फास्फोरस होता है उसका P2 होता है। तो सबसे अच्छा उत्तर आपका चतुर्थ परमाणविक होगा। अगर चतुर्थ नहीं होता तब जाके हमारा ये सेकेंड ऑप्शन होता, सेकेंड ऑप्शन। सोडियम में डैश में संग्रहित किया जाता है। अगर बात कीजिएगा हीलियम की बात कीजिएगा तो हमारा हीलियम जो है गैस है। बाकी लीनियर Li Na K Rb और CS और Fr, ये सारा का सारा जो है हम लोग किरासन तेल में डुबा कर रखते हैं, किरासन तेल में डुबाते हैं और किरासन तेल में डुबाते हैं। लेकिन फास्फोरस यहाँ दिया गया है, फास्फोरस को पानी में डुबा कर रखते हैं। और के यानी कि कैल्विन यानी के को यानी कि पोटेशियम को हम लोग हथेली पर गल जाता है, हथेली पर गल जाने वाला पोटेशियम गल जाता है। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा, सोडियम को डुबा कर रखा जाता है किरासन तेल में। केंचुआ निम्न में से कौन सी प्राणी संघ में है? तो केंचुआ की अगर बात कीजिएगा तो केंचुआ और जोंक अमेरिस एनेलिडा में आता है, जबकि आर्थ्रोपोडा में तिलचट्टा आता है, झींगी आता है, मछली आता है, केकड़ा, खटमल, ये सारा का सारा आर्थ्रोपोडा में आ जाता है। और मोलास्का की अगर बात कीजिएगा तो इसमें घोंघा भी आ जाता है, मोलास्का में घोंघा भी आ जाता है। और प्रोटोजोआ की बात कीजिएगा तो अमीबा में आता है। निम्न में से किस में छोटी आंत सबसे होती है? तो सबसे छोटी आंत जो होती है, मांसाहारी में छोटी आंत होती है, तो मांसाहारी इसमें कौन है? शेर है। शेर एक मांसाहारी है और मांसाहारी में छोटी आंत होती है। वही शाकाहारी होती है तो छोटी आंत जो होता है उसमें बड़ा होता है। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है? नहीं करता है का मतलब आपको अगर बात कीजिएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल बराबर Gm1 M2 बराबर R2, तो गुरुत्वाकर्षण के बीच में डी आंसर होगा। उनके द्रव्यमान के योग यानी कि गुणनफल, उनके द्रव्यमान के गुणनफल तो है, ये है गुणनफल पे तो होगा। उनके बीच की दूरी देखिए M1 M2 होगा, लेकिन आपका आंसर डी होगा। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि किससे बढ़ती है? देखिए, एक होता है तीव्रता जो आयाम पर निर्भर करता है और कम दूरी को अधिक दूरी ये सब नियंत्रित करता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है, इससे मोटा पतला आवाज करता है। और एक मान लीजिए यहाँ रेडियो है, रेडियो से इधर सर्वर आता है और इधर ऑपरेटर आता है और ऑपरेटर आता है। तो तारत्व और आवृत्ति में जो परिवर्तन होगा, अधिक दूरी यानी करने का मतलब है अधिक दूरी ऑपरेटर में परिवर्तन होगा तो तीव्रता या आयाम पर निर्भर परिवर्तन होगा, दिया गया है। देखिए ऑपरेटर में अगर तीव्रता आयाम पर परिवर्तन होगा, अगर वही तारत्व आवृत्ति में परिवर्तन होगा तब जाकर अगर बात कीजिएगा तब तारत्व में बात कीजिए। इस पर हमारा आंसर ए हो जाएगा। तरंग, चाल, आयाम, तरंगधर्ज, आवृत्ति सभी को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? अगबी को। तरंग की विशेषता, हम दौड़ रहे हैं तो हमारा विशेषता बताता है। और वही अगर बात कीजिएगा तब आवृत्ति को बात कीजिएगा तो 1 सेकंड में कुल कितनी कंपन होती है उसी को आवृत्ति कहा जाता है। किस साल रोमर ने इतिहास में पहली बार गति को मापा था? तो रोमर ने इसने 1676 ईस्वी में निर्वात में प्रकाश के वेग को पता लगाया। और निर्वात की अगर बात कीजिएगा तो 3.3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। किसी माध्यम की प्रकाश को परिवर्तन करने की क्षमता को
प्रकाश घनत्व कहते हैं। प्रकाश घनत्व कहते हैं। मान लीजिए कि घनत्व, एक पत्थर है, दीवार है, एक दीवार है, अगर एक फूल है एक पत्थर है, फूलवा से मारिएगा ना यहाँ पे तो नीचे ही गिर जाएगा, आप पत्थरवा से जोर से मारिएगा ना तो ये टकरा कर वापस आ जाता है। उसी के लिए प्रकाश घनत्व पे ये निर्भर करता है। प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है, झुकता है। मान लीजिए प्रकाश की किरण की बात कीजिएगा तो ये मान लीजिए कि विरल है, यानी कि दूर दूर पर जंगल है और ये घना जंगल है, घना जंगल है। यदि हम जाएंगे सीधा रास्ता से अगर जाएंगे हम सीधा रास्ता से अगर जाएंगे तो हम तेज़ी से जाएंगे और जैसे ही जंगल में पहुंचेंगे हम धीरे धीरे जाने लगेंगे। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए कि ये गिलास में कि किरण पानी है, ये पानी है और ये गिलास है। तो सीधे अगर इस पे ये घना हो जाता है, ये घना हो जाता है, ये घना हो जाता है और ये जो है, एक मिनट, तो जब हम जाएंगे यहाँ से तेज से जाएंगे और घना से हम जब विरल में आएंगे तो हमारा गति कम होगा, इसलिए हमारा आंसर धीमी हो जाता है। एसी और डीसी के किस रूप में परिवर्तन करती है? तो चार्ज का प्रवाह को एसी और डीसी में करता है। जब लिटमस पत्र को जब बात कीजिएगा एबीआर और बीआरबी, एबीआर कहने का मतलब एसिड ब्लू टू रेड, बीआरबी मतलब बेस रेड टू ब्लू होता है। और रंगहीन कब होगा? जब लिटमस पत्र, यानी कि यहाँ लिटमस नहीं लिटमस पत्र रहता तब रंगहीन होता। लेकिन बिलियन है, लिटमस बिलियन है तो बिलियन में हमारा बैगनी होगा आंसर। जब लिटमस बोरेक्स के विलयन में पाया जाता है तो यहाँ बात कीजिएगा, जब वोरेक्स का मतलब होता है क्षार, तो बेस टू रेड जाइएगा तो यानी बेस रेड टू ब्लू होगा, तो इसलिए हमारा नीला आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी एक अजनबी गैस है? अजनबी गैस को जेनोन कहा जाता है और जेनोन स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है या अजनबी गैस कहा जाता है। नियोन की बात कीजिएगा तो इंडिकेटर, यानी गुलाबी रंग का जो भी इंडिकेटर होता है पेचकस में होता है, सभी चीज़ में अगर इंडिकेटर वाला रूप में अगर बात कीजिएगा तो उसमें नियोन भरा हुआ रहता है। जबकि आर्गन की बात कीजिएगा तो इसे जो आर्गन जो है बल्ब में भरा जाता है। ग्राफीन क्या है? तो ग्राफीन एक कार्बन का अपरूप है। और ग्रेफीन की बात कीजिएगा, यह लाइकेन एंड इससे कागज से भी शीट पतला बनता है, यानी पतला बनता है। हड्डियों को क्या जोड़ता है? तो हड्डियों को जोड़ने की बात में अगर बात कीजिएगा तो डी ऑप्शन नंबर, स्नायु बंधन के कारण जो होता है हड्डियों जोड़ा जाता है। उपास्थि को यानी कि बात कीजिएगा कान की हड्डी है, स्नायु एक हड्डी है। प्याज काटते समय अगर बात कीजिएगा आंखों में जलन पैदा होती है तो यानी कहने का मतलब है सल्फर आंसर हो जाएगा, आपका आंसर सल्फर हो जाता है। आपकी पेट के पथरी में अगर हो जाता है, पेट में पथरी होता है तो कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होता है। अगर प्याज और लहसुन के गंध आता है तो सल्फर के कारण होता है। हल्दी पीला होता है करकुमिन के कारण। ओल और ओरबी अगर मान लीजिए कि ओल में नोचनी लगता है, गले में लगता है तो इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होता है।